family. We all love our family. Expect me. मुझे छोड़ के, क्योंकि ये लोग मुझे बात बात पे मारते थे। हाँ, वो बात अलग है कि मैं वो डिजर्व करता था, बट इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था घर के इकलौते वारिस से। जहां देखो जिसको देखो मुझे पेले जा रहा है। पापा की फेवरेट सरकार नहीं बनी, मम्मी की फेवरेट सीरियल कैरेक्टर की 5वीं बार डेथ हो गई, कुतिया ने धोखा दे दिया, बहन अपनी क्लास में फर्स्ट नहीं आ पाई। नहीं, इस बार नहीं। हाँ, तो घर में जो भी होता था पहले इनाम मुझे ही मिलता था। एक बार ही मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ था और लेफ्ट पैर में प्लास्टर लगा हुआ था। बीसी कार वाले की माँ की आंख। अब मेरी छुट्टी होती थी 2 बजे। उसके बाद हम खाना खाते एंड उसके बाद हमारे पेरेंट्स को पता नहीं क्या दिक्कत थी, बट हमें सुला देते थे और फिर 5 बजे हमारा ट्यूशन था। ये हमारा डेली का रूटीन था। बट उस दिन मैंने अपने घर वालों को बोला कि नहीं, मैं अपने दोस्त के रूम पे जा रहा हूँ, क्योंकि उसका रूम भी उसी बिल्डिंग में था जहाँ मेरे ट्यूशन टीचर का रूम था। सो मेरे घर वालों ने मुझे परमिशन दे दी जाने की। मैं वहाँ 3 बजे लगभग गया और 5 बजे मेरा ट्यूशन था। तो मैंने बोला कि चलो 2 घंटे गेम खेलने के बाद मैं ट्यूशन वहीं से निकल जाऊंगा। मैंने कॉपी पेन वगैरह थैले में डाले और चल पड़ा दोस्त के घर गेम खेलने। फिर हम गेम खेलने लगे और उस टाइम के मेरे फेवरेट गेम की बात करूँ तो वो था निंजा टर्टल, कॉन्ट्रा, बैटल सिटी और एक गेम था 2 प्लेयर वाला जिसमें एक हेलीकॉप्टर रहता था और एक कार रहता था। प्लेयर्स कुछ भी चूज कर सकते थे। मेरा दोस्त अगर हेलीकॉप्टर ही चूज करता क्योंकि उसका वीडियो गेम था एंड मैं कार चलाता था। मुझे गेम का नाम तो नहीं है याद, बट आई विल सर्च इट फॉर यू। अगर नहीं मिले तो सॉरी। हाँ, तो गेम खेलते खेलते कब 5:30 हो गया मुझे पता ही नहीं चला। भाई, मुझसे ट्यूशन छूट गया। बाप आज जिंदा नहीं छोड़ने वाला। अबे डर मत, घर में बोल देना कि तू गया था। अबे चूतिए, मेरी बहन भी तो उसी ट्यूशन जाती है। यप, तो ये था मेरा पहला अनऑफिशियल बंक। तो मैं डर डर के उस दिन घर गया एंड जैसे ही मैं घर गया मेरे पापा मेरा वेट कर रहे थे। और मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया था कि पापा का एक्सीडेंट हुआ था। तो पापा के हाथ में थी बैसाखी। पापा ने जो मुझे बैसाखी से कूटा है, उस दिन मैंने बहुत मार खाई। वो तो शुक्र है ऊपर वाले का कि दादा ने पापा को रोक लिया। अब मेरे दादाजी नहीं रहे, बट थैंक यू दादाजी मुझे बचाने के लिए, वरना आज मैं भी आपके साथ ऊपर होता। एंड मार खाने के बाद मैं अपनी बहन से बहुत ही नाराज था और उससे गुस्सा था क्योंकि उसने घर में बताया। बट बाद में पता चला कि टीचर ने उसको पूछा तो वो झूठ नहीं बोल पाई एंड टीचर ने घर में सीधे फोन कर दिया। खैर, उसकी उतनी गलती नहीं थी, सो इस बार तो बच गई। बट इस ट्यूशन टीचर के साथ मेरा आगे बहुत ज्यादा पंगा होता है फ्यूचर में। इसकी स्टोरी मैं तुम्हें कभी और बताऊंगा। साला उल्लू का पट्टा। खैर, मार खाने से याद आया, मैंने अपने पेरेंट्स की काफी मार खाई है कुछ चीजें लर्न करने के लिए और उसी वजह से आज मेरे अंदर थोड़ा बहुत मैनर्स भी हैं, ऐसा मुझे लगता है। अब देखो, तुम्हारी पर्सनैलिटी पे घर वालों का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो जैसे तुम्हारे घर वाले तुम्हें सिखाएंगे बचपन से ही, वैसे ही तुम बनोगे। तो मेरे घर वालों की वजह से मैं बहुत ज्यादा पोलाइट हूँ और मैं दूसरों के बारे में काफी ज्यादा सोचता हूँ और गरीबों की हेल्प भी करता हूँ। भले मेरे पे उतना है नहीं कि मैं हेल्प कर पाऊँ, बट जितना भी होता है मैं कर लेता हूँ। और कुछ चीज फोर्सफुली सिखाए, जैसे बड़ों के पाँव छुओ, टीवी का रिमोट बड़े लोगों को पकड़ाओ, मार्केट से दूध लेकर आओ, नंबर इतने कम हाओ, तेरी बहन फर्स्ट आई वाओ, और मदर इज काओ, पढ़ाई करो नाओ, पापा एक वड़ा पाओ। वे बस कर, सॉरी फ्लो में राइम हो गया। और कुछ चीजें इनडायरेक्टली हम सीख जाते हैं। जैसे एक बार एक मेहमान हमारे घर आए और हम टिपिकल इंडियन लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उन्हें चाय बिस्किट नमकीन सर्व करते हैं। तो ये बड़े मिशन की जिम्मेदारी मेरे कंधों पे डाल दी। तो मैं शॉप से नमकीन बिस्किट वगैरह लेके आया, 5-5 रुपए वाले, ज्यादा महंगे नहीं। तो मेरी मम्मी ने मुझसे बिस्किट लिया, उन्हें ट्रे में दिया और सब किया। वो लोग बात करने लगे बड़े पता नहीं क्या। और देखो, एज ए किड हम सबको बहुत बोरिंग लगता था जब बड़े लोग बात करते थे। भले ही थोड़ा मजा भी आता था जब कोई आता था, बट फिर भी वो लोग पता नहीं क्या बात करते थे, हमें समझ नहीं आता था। तो वो लोग बात कर रहे थे और मैं टूट पड़ा बिस्किट नमकीन पे। मैं खाए जा रहा हूँ, पापा मुझे देख रहे हैं बट मैंने नोटिस नहीं किया। और जैसे ही मेहमान गए, तब मैंने एक चीज सीखी, कभी भी मेहमान के सर्व के खाने पे नजर मत डालना। और उस टाइम मुझे कार्टून देखना बहुत पसंद था। भले उस टाइम मुझे ये पता नहीं था कि एनिमे किसको बोलते हैं, कार्टून किसको बोलते हैं। लकीली हमारे टाइम पे कार्टून नेटवर्क, पोगो, जेटैक्स जैसे चैनल आते थे और उनमें काफी अच्छे अच्छे एनिमे आते थे या शो आते थे। जैसे नारुतो आता था, ड्रैगन बॉल आता था, पोकेमॉन, डिजिमॉन, नॉडी, ऑसवर्ल्ड वन ऑफ माय फेवरेट, और भी काफी सारे एनिमे आते थे। पर उस टाइम हमारी कोई कलर टीवी नहीं थी, हम पे थी एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, एक डब्बा जिसमें बस गिने चुने 2-4 चैनल आते थे। बट थैंकफुली मेरे बगल में मेरा कजन ब्रदर रहता था, तो मैं वहाँ चले जाता था कार्टून देखने के लिए। मैं काफ़ी टाइम वहाँ कार्टून देखता, बट कभी कभी वो मुझे देखने देता और कभी कभी जब मैं दरवाज़ा खटखटाता तो वो टीवी बंद करके सोने की एक्टिंग करता।
फिर मैं सैड फेस लेके बाहर चले जाता। तो जैसे ही मैं बाहर आता हूँ मैं कुछ आवाज़ सुनता हूँ, तो उनकी वहाँ पे खिड़की थी, वहाँ पे एक छोटा सा होल था। तो मैं उस होल से देखा तो वो वहाँ टीवी देख रहा है। क्या इसको ही भाइयों के बीच दरार आना बोलते हैं। भले उस टाइम मुझे बुरा फील होता, मैं घर जाके सो जाता था चुपचाप सैड मुंह लेके, बट शाम तक मैं भूल जाता और हम दोनों वापस से खेलने लग जाते थे। बट गेस व्हाट, कुछ टाइम बाद हमारी भी कलर टीवी आ गई। ये ले पुट्ठा खा ले अब। ए बट नाउ वी आर गुड। खैर मेरी टीवी आ गई, अब किसका बाप रोकेगा मुझे कार्टून देखने से। बट मेरे बाप ने रोक दिया। इनकी माँ का बस न्यूज न्यूज न्यूज, हर टाइम बस न्यूज ही न्यूज। अबे इनको क्या मजा आता था न्यूज देखने में। बट अब मैं 26 साल का हो गया हूँ, तो अब मुझे भी लगता है कि कार्टून इज स्टिल बेस्ट। भाड़ में जाए न्यूज, मुझे तो अभी भी डोरेमोन का पॉकेट चाहिए। तो अपने पेरेंट्स की बात करूँ तो मेरे पेरेंट्स काफी अच्छे हैं। मेरी एज के मेरे काफ़ी सारे दोस्त जॉब करते हैं और मेरे घर वाले भी चाहते हैं कि मैं भी जॉब करूं, बट वो मुझे कभी नहीं बोलते। वो हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं, अगर तुझे एनिमेशन करना है तो तू कोई नहीं कर। भले उनको इसमें कोई स्कोप नहीं दिखता, बट समडे उन्हें इस चीज़ पे प्राउड जरूर होगा कि उनका बेटा एक फेमस यूट्यूबर है। मजाक करो, मुझे बस एक छोटा सा ऑडियंस चाहिए जो मेरी बात सुन सके, मेरी पकाऊ स्टोरी सुन सके। सो या आई लव माई फैमिली एंड मुझे पता है कि तुम लोग भी अपनी फैमिली से प्यार करते हो। और ये बस एक छोटा सा पार्ट है मेरे पेरेंट्स का, जो भी मैंने तुम्हें बस ये बेसिक बताया। अभी काफ़ी सारी स्टोरी बताऊंगा तुम्हें अपने पेरेंट्स से रिलेटेड, अपनी बहन से रिलेटेड और दोस्तों से, मेरी लाइफ और जो भी कुछ है, बहुत सारी चीज़ें आने वाली है। अगर तुम्हें स्टोरी सुनना पसंद है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, ठीक है। और भी सिर्फ स्टोरीज नहीं, अदर चीज़ भी आएंगी, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू गाइस।